तो आज हम पढ़ेंगे एटॉमिक स्ट्रक्चर की अगली बात करेंगे आज हम बात करेंगे इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी की बात करेंगे हम। वैसे मैं पहले आप लोगों को पहले तीनों चीज़ें बता दूं कि इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी दी थी जे थॉमसन ने, प्रोटॉन डिस्कवर किया था गोल्डस्टीन ने, और न्यूट्रॉन बताया था चैडविक ने। न्यूट्रॉन के बारे में इंफॉर्मेशन दी थी चैडविक ने। तो यह मैंने शॉर्ट में लिख भी दिया इन तीनों साइंटिस्टों के बारे में, किसने क्या बताया था। जैसे इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी दी थी थॉमसन ने, प्रोटॉन की डिस्कवरी दी थी गोल्डस्टीन ने, न्यूट्रॉन की डिस्कवरी दी थी चैडविक ने। तो हम इसको एक तरीके से याद रख सकते हैं। देखिए जरा, यहाँ पे एक पिक्चर का नाम लिख रहा हूं मैं, ई से लिख लेते हैं अपन। ये एक था ई से, और टी से लिख लेते हैं टाइगर। तो एक था टाइगर, ठीक है, एक था टाइगर। दूसरा कैसे याद रख सकते हो आप? दूसरा कुछ भी आपके हिसाब से भी याद रख सकते हो। वैसे मैं जो बना रहा हूँ उसके हिसाब से देख लो भाई। एक पिक्चर थी प्रेम और ग्रंथ, प्रेम ग्रंथ। तो इससे आपको पीजी याद हो जाएगा, पीजी से मालूम पड़ जाएगा कि प्रोटॉन की डिस्कवरी दी थी गोल्डस्टीन ने। अब एनसी से मेरे को कोई खास पिक्चर तो नहीं आ रही है समझ में, तो हम इसको कुछ भी दूसरे तरीके से नाम से लिख सकते हैं। चलो मान लो आपने एक पिक्चर बनाई नहीं जिसका नाम है, और मेरे को पता भी नहीं वाकई में ये पिक्चर है कि नहीं है, पर ठीक है, नो और सी से लिख लेते हैं चांस, नो चांस। एक और जैसे आपको तीनों याद हो जाएंगे। नो चांस मतलब न्यूट्रॉन की डिस्कवरी दी थी किसने? चैडविक ने। तो इस तरीके से हम ये तीनों याद कर सकते हैं, इस ट्रिक के हिसाब से भी याद रख सकते हैं, और वैसे तो यूं भी सिंपल ही याद रखना। अब इनके अलावा आज हम बात करेंगे, जैसे हमने लास्ट लेक्चर में बात की थी डाल्टन की एटॉमिक थ्योरी की। डाल्टन ने बोला था कि एटम एक इंडिविजिबल पार्टिकल, इससे छोटा कुछ भी नहीं, इसको आप और कट नहीं कर सकते हो। लेकिन अब हम बात करेंगे कि इसके बाद में एक साइंटिस्ट आया जिनका नाम था ये भाई साहब जे थॉमसन। इनने बताया इलेक्ट्रॉन के बारे में। अब इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी किस तरीके से की थी हमने, इसकी हम थोड़ी सी चर्चा करेंगे। तो अब डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन की बात करते हैं। अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी किसने की थी? जे थॉमसन नाम के साइंटिस्ट ने की थी, सर जे थॉमसन ने। बड़ा विस्फोट, एक बहुत बड़ी बात, डाल्टन की एटॉमिक थ्योरी को तोड़ने वाली बात किसने दी? इनने, भाई साहब ने। किसने? जे थॉमसन ने। इनने बता दिया कि एटम के अंदर भी कुछ होता है, एटम से छोटे पार्टिकल्स भी होते हैं। किस तरीके से बताया इनने? वैसे बात इनने से इस तरीके से चालू हुई थी कि बारिश के दिनों में जिस तरीके से बिजली चमकती है ना, तो जे थॉमसन साहब क्या कर रहे थे? वो बिजली को चमकते हुए देख रहे थे कि आखिर आसमान में बिजली कैसे चमकती है इस तरीके से। ठीक है, बिजली चमकती है, बार बार थोड़ी देर के लिए चमकती है, फिर खत्म हो जाती है, फिर चमकती है ना। बड़े सोच विचार में बैठे कि वाकई में भगवान जैसे टॉर्च लेके बैठे क्या ऊपर से कैसे बिजली चमका रहे हैं बैठे बैठे? इतना फुर्सत में बैठे हैं क्या भगवान कि बिजली चमकाएंगे बारिश के दिनों में? तो उन्होंने बोला ऐसा करते हैं कि एक काम करते हैं, पृथ्वी पर बना के देखते हैं बिजली। तो ये लैब में गए, लैब में ने ऐसे डिस्चार्ज ट्यूब लिए, जो मैंने बनाई ना ग्लास की जैसी बनी हुई है, इसको बोलते हैं डिस्चार्ज ट्यूब। इस डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर इनने ऐसे 2 इलेक्ट्रोड लगाए, इसको बोलेंगे हम कैथोड या नेगेटिव इलेक्ट्रोड कैथोड, और ये पॉजिटिव इलेक्ट्रोड आपका, ये पॉजिटिव इलेक्ट्रोड, इसको इन्होंने नाम दिया एनोड। ठीक है, ये कैथोड है और ये एनोड है। अब इनने कुछ चीजें इनको पता चली कि अगर आप बिजली जब चमकती है तो कहाँ पर? ऊपर आसमान में चमकती है। तो वहां पर क्या है? वहां पर जो गैसेस का प्रेशर होता है वो बहुत कम होता है। गैसेस का प्रेशर क्या होना चाहिए? वहां पर बहुत कम होना चाहिए। तो इन्होंने अपनी जो ग्लास ट्यूब थी उनके अंदर पहली बात तो इनर्ट गैस भरी। कौन सी गैस भरी? इनर्ट गैस, इनर्ट गैसेस। ठीक है, अब जैसे कि इनर्ट गैसेस के तौर पर मान लेते हैं, आपको पता ही है हीलियम, नियॉन, आर्गन। तो उस टाइम पे अगर बात करें अपन तो हीलियम गैस की बात कर लेते हैं। इन्होंने अपने इस ग्लास ट्यूब के अंदर कौन सी गैस भरी? हीलियम गैस। अब इनर्ट गैस इसलिए भरी ताकि आपस में रिएक्ट नहीं कर पाए, नॉन रिएक्टिव। ठीक है, गैस भर दी। फिर अभी मैंने बताया आप लोगों को कि प्रेशर रिलीज करने के लिए इन्हें पिस्टन लगाया। यहाँ से इन्हें क्या करा? गैसेस का प्रेशर क्या कर दिया? कम कर दिया। और उसके बाद इसका कनेक्शन एक हाई वोल्टेज बैटरी, लगभग उसका वोल्टेज 10,000 वोल्ट, 10,000 वोल्ट जिसका वोल्टेज रहा, वो कनेक्ट किया। और जब इसके बाद इन्होंने यहाँ से जब कनेक्शन किया और जब करंट फ्लो करवाया, तो इनको बिजली जैसी रेज कैथोड से एनोड की तरफ चमकती हुई दिखाई दी, कैथोड से एनोड की तरफ। तो जिस तरीके से इन्हें सोच लिया कि हाँ बिजली ऐसे ही चमकती है, इनको पता चल गया कि बिजली चमकने का कारण कुछ ऐसा ही है, कुछ यही फिनोमिना होता है प्राकृतिक तौर पर भी जिससे बिजली चमक रही है। लेकिन ने जितनी बार भी एक्सपेरिमेंट दोहराया,
हर बार इनको यही पता चला कि जो कैथोड जो रेज है वो हमेशा कैथोड से एनोड की तरफ ही मूव कर रही है। यहां से इनका डाउट चालू हो गया। इनने ये करा कि इसके अंदर जितनी गैसेस भरी हुई थी वो गैसेस सारी गैसेस निकाल दी। इसके बाद एक्सपेरिमेंट को दोहराया, फिर इन्हें एक्सपेरिमेंट करके देखा, मतलब कैथोड एनोड लगाए, करंट फ्लो करवाया, इस बार कुछ भी नहीं दिखाए। तो इनको एक चीज पता चली कि जो भी एक्सपेरिमेंट हो रहा है, जो भी कुछ भी हो रहा है, जो बिजली चमकती हुई दिखाई दे रही है वो गैसेस के कारण दिखाई दे रही है। वो जो भी हो रही है किसके कारण दिखाई दे रही है? गैसेस के कारण। तो इसका मतलब इससे इनको एक चीज ये पता चली कि गैसेस के अंदर जो डाल्टन साहब कह रहे हैं कि न्यूट्रल है, अगर न्यूट्रल होता, अगर एक एटम न्यूट्रल होता तो यहां तो इनको कुछ नहीं दिखाई देना चाहिए था, बिजली चमकती हुई दिखाई नहीं देनी चाहिए थी, क्योंकि इलेक्ट्रोड भी तो दूर है। आपने नोटिस करा हो कभी दो तार चिपकाए हो तभी उसमें से चिंगारी निकलती है। अगर ये दोनों इलेक्ट्रोड आपस में चिपके होते तो हो सकता था कि करंट फ्लो करवाने पर इनमें से चिंगारी निकलती, लेकिन यहाँ तो बीच में इन्हें इनर्ट गैस भर रखी थी, उसके बावजूद भी लाइट रेज निकलती हुई दिखाई दे रही थी। इसका मतलब ये जो कुछ भी एक्सपेरिमेंट हो रहा था वो इस गैसेस के कारण हो रहा था। अब इन्हें एक नोटिस करा इस गैसेस के एटम के अंदर कुछ ऐसी चीज है कि जो नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ मूव कर रही है, क्योंकि हर बार जो लाइट रेज निकल रही थी वो नेगेटिव इलेक्ट्रोड से, मतलब कैथोड से एनोड की तरफ मूव कर रही थी। तो इस एक्सपेरिमेंट के आधार पर इन्होंने बताया कि जो एटम है, एटम के अंदर जरूर नेगेटिव पार्टिकल है, जरूर नेगेटिव पार्टिकल। उस नेगेटिव पार्टिकल निकल कर किधर मूव कर रहा है? एनोड की तरफ मूव कर रहा है। तो डाल्टन की थ्योरी गलत हो गई। डाल्टन ने बोला था कि एटम तो इंडिविजिबल पार्टिकल, लेकिन ने बताया नहीं भाई साहब, डाल्टन साहब आप जो बोल रहे हो गलत बात है। एटम के अंदर कोई नेगेटिव पार्टिकल है, वही मूव कर रहा है एनोड की तरफ। अगर न्यूट्रल होता तो कुछ भी नहीं होता, मूव ही नहीं करना था, ये रेज नहीं बननी थी। तो इससे पता चला इनको कि वो जो नेगेटिव पार्टिकल है वो मूव कर रहा है। तो जो रेज बनी, ये जो रेज बनी उसका नाम रखा गया कैथोड रेज, उसका नाम रखा गया थॉमसन और एक साइंटिस्ट है जिनका नाम था क्रुक्स। उनने भी एक्सपेरिमेंट बताया जिससे पता चला कि जो रेज है उनका नाम है कैथोड रेज। क्यों? क्योंकि वो किधर से किधर चल रही है? कैथोड से एनोड की तरफ। और इन्होंने साथ में चीज बताई कि कैथोड रेज में जो पार्टिकल मूव कर रहे हैं, जो पार्टिकल कंसिस्ट कर रही है कैथोड रे, वो है नेगेटिव पार्टिकल, वो है एक नेगेटिव पार्टिकल जिसका बाद में नाम रखा गया इलेक्ट्रॉन, जिसका नाम रखा गया इलेक्ट्रॉन। अब आपको पता चल गया कि किस तरीके से इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी हुई, किस तरीके से थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी की थी। बाद में जो कुछ एक्सपेरिमेंट हुए उससे इनका चार्ज पता चला, जो मैं ऑलरेडी आपको ये बता देता हूं कि इलेक्ट्रॉन पर चार्ज होता है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। और कितना? ये नेगेटिव चार्ज। मैं नेगेटिव इसलिए वर्ड यूज कर रहा हूं क्योंकि प्रोटॉन पर भी सेम चार्ज होता है, यही चार्ज, लेकिन वो पॉजिटिव होता है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन पर 1.6 × 10⁻⁻19 नेगेटिव चार्ज, और इसका मास होता है, ये तो चार्ज की बात कर ली हमने, ये तो चार्ज की बात कर ली। इलेक्ट्रॉन पर मास होता है 9.1 × 10⁻31 kg, इतना मास होता है एक इलेक्ट्रॉन पर। तो आपको ये दो चीजें याद रखनी है, और ये एक्सपेरिमेंट मैंने आपको ऑलरेडी समझा ही दिया है। चलो अब हम बात करेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ कैथोड रेज की। अभी हमने थोड़ी देर पहले बताया कि थॉमसन ने किस तरीके से कैथोड रेज को कैथोड से एनोड की तरफ ट्रेवल करते हुए बताया था, बिजली चमकाई थी, है ना, नाम इसलिए पड़ा कैथोड रेज। तो अब साइंटिस्ट लोगों की सभा बैठी, लोगों ने बोला कि आपने बता दो दी चलो कैथोड रेज, पर हम कब कैसे मान ले कि वाकई में कैथोड रेज इनकी कुछ प्रॉपर्टीज वगैरह तो बताओ, बिना प्रॉपर्टीज के कैसे मान ले हमें बातें। तो थॉमसन, क्रुक्स, जिन्होंने क्या करा था, थॉमसन और क्रुक्स नाम के एक साइंटिस्ट ने क्या करा था, ये कैथोड रेज के बारे में बताया था। उन्होंने कुछ प्रॉपर्टीज बताई कैथोड रेज की, जो मैंने यहाँ पर बोर्ड पर लिखी हुई, एक एक करके हम सारी प्रॉपर्टीज को समझने की कोशिश करते हैं। पहली प्रॉपर्टी है कैथोड रेज ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन, ट्रेवल्स स्ट्रेट लाइन। कैथोड रेज हमेशा स्ट्रेट लाइन में ही ट्रेवल करेगी, बिल्कुल सीधे, बिल्कुल सीधे ऐसी चलेगी कैथोड रेज, ये ऐसी। ठीक है, सामने बैठे जैसे कि हमारे ये पीयूष वैज्ञानिक बैठे, उनने बोला कि ये भाई साहब सीधे कैसे ट्रेवल करेगी, ये हमेशा सीधे कैसे ट्रेवल करेगी, कोई तो कुछ तो क्लू बताओ कि कैथोड रेज सीधे ट्रेवल कर रही है।
तो इन्होंने बताया कि काम करो आप, कैथोड रेस के सामने अगर आप कोई सॉलिड पार्टिकल रख दे, तो कोई सॉलिड मटेरियल रख दे, तो उसकी छाया बनती हुई दिखाई देगी आपको, उसकी छाया बनेगी। अगर आपने कैथोड रेस के बीच में कोई अगर सॉलिड चीज रख दी है तो उसकी क्या बनेगी, उसकी छाया बनेगी। इससे पता चला कि कैथोड रेस कैसे ट्रेवल कर रही है, स्ट्रेट लाइन में। जैसे कि आपके बल्ब है, इनके जो ये जो लाइट है अपनी, ये जो लाइट आ रही है, ये भी स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है। इनके सामने खड़े हो जाओ, क्या बनेगी, आपकी परछाई बनेगी। ऐसा इन्होंने बताया कि ये भी सीधे स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल कर रही है, इनके बीच में अगर आप रखते हो तो परछाई बनती है सॉलिड, किसी सॉलिड चीज की। दूसरा पॉइंट बताया इन्होंने, देखा जरा दूसरा पॉइंट की बात करते हैं। कैथोड रेस कंसिस्ट मटेरियल पार्टिकल, भारी पार्टिकल रखती है, कुछ पार्टिकल्स हैं इनके अंदर, हल्की फुल्की नहीं। अब जैसे कि आपकी ये जो घर की लाइट है, इनमें कोई इतने हेवी पार्टिकल्स नहीं है, इतने हेवी नहीं है कंपेयर टू कैथोड रेस। कैथोड रेस के अंदर हेवी पार्टिकल, मटेरियल पार्टिकल। पता कैसे चला, पता कैसे चला? दूसरे वैज्ञानिक ने पूछा, भाई साहब बताओ कैसे पता चला? तो इनने क्या करा कि काम करो कि कैथोड रेस के बीच में, जो कैथोड रेस ना, इनके बीच में आप एक काम करो, कोई पैडल रख दो ऐसा, ये कैसी चक्री रख दो आप, ये ऐसी चक्री इस टाइप की। अगर आप एक ऐसी हल्की सी, इन्हें बोला था माइका मटेरियल की, माइका रहता ना सेम सन माइका, उसकी बनी हुई अगर आप क्या करते हो, इनके बीच में ऐसी चक्री रख देते हो, तो ये कैथोड रेस क्या करेगी, उसको घुमा देगी। जैसे कभी आप साइकिल वाइकल धोते हो, आपकी धोते हो कि नहीं धोते हो, वो साइकिल धोते हो अपन, उस पर अगर आप तेजी से पानी की बौछार मारते हो तो वो किस तरीके से पेडल घूमता आपका, वैसा ये पेडल भी क्या होगा। इन्होंने बोला कि हल्का पेडल रख दो, रोटेट करने लगेगा, वो घूमने लगेगा। सेकंड पॉइंट बता दिया इन्होंने, किससे क्या होता है, इससे क्या पता चलता है कि कंसिस्ट करते हैं मटेरियल पार्टिकल कैथोड रेस। तीसरी बात करें, दीज रेज डिफ्लेक्टेड टुवर्ड पॉजिटिव प्लेट इन इलेक्ट्रिक फील्ड। अब हमको ये तो पता ही है कि जो कैथोड रेज हैं उन पर कौन सा चार्ज है, वो कौन सा चार्ज कंसिस्ट कर रही है, नेगेटिव चार्ज। नेगेटिव चार्ज वाली कैथोड रेज चल रही है, इनको आप एक काम करो, यहाँ पर आपने एक प्लेट लगा दी है, पॉजिटिव प्लेट, ये नेगेटिव प्लेट, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दिया आपने, मतलब तो आपकी कैथोड रेज नेगेटिव चार्ज है, तो बताओ किधर जानी चाहिए, किधर जाएगी, ऊपर, ये ऐसे इधर, ऐसे जाते 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 इधर मुड़ जाएगी। तो इससे पता चला, इससे पता क्या चला, कंक्लूजन में देखते चलो, इलेक्ट्रिक फील्ड की तरफ मुड़ गई। इससे पता चला कि कैथोड रेज कंसिस्ट नेगेटिव चार्ज, उसी से तो इलेक्ट्रॉन का पता चला था, कंसिस्ट नेगेटिव चार्ज। ये आपका तीसरा पॉइंट हो गया। चौथे पॉइंट की बात करें, देखिए जरा सभी लोग इधर, चौथा पॉइंट, कैथोड रेज प्रोड्यूस हीटिंग इफेक्ट। कैथोड रेज प्रोड्यूस हीटिंग इफेक्ट, गर्म करती है किसी चीज को, या कैथोड रे अगर किसी, देखो हमने लिखा भी है, कैथोड रेज प्रोड्यूस हीटिंग इफेक्ट इफ अ थिन मेटल फॉइल प्लेस्ड बिटवीन देम देन फॉइल गेट हीटेड। अगर आपने इन कैथोड रेज के बीच में एक पतली पन्नी रख दिया आपने किसी मेटल की, एल्यूमिनियम की, आयरन की, है ना, अगर आपने पतली सी पन्नी रख दी तो ये इस पर टकराएंगे। मैंने यहाँ पे उल्टा लिख दिया, यहाँ पर आएगा शीट, मेटल शीट। मेटल शीट को गर्म कर देती है और फॉइल को तो आर पार ही कर जाती है भैया, ठीक है। अगर आपने एक मेटल शीट रखी हुई है तो उस मेटल शीट पे, जैसे आपने क्या करा, आपने आपके घर के पतली सी प्लेट रख दी, आपके घर पे जो खाने की प्लेट है, पतली प्लेट, अगर उसको, खैर वो तो मैंने बहुत ज्यादा मोटी बोल दी, फिर भी लगभग उतनी थोड़ी सी पतली प्लेट अगर आपने रखी है, तो वो आपकी प्लेट क्या हो जाएगी, इस कैथोड रेज की वजह से गर्म हो जाएगी, गर्म होने लगेगी, ताता करेगी, ताता, छोटे बच्चों को बोलते नहीं, इसको हाथ में लगाना ताता, ऐसा, तो गर्म हो जाएगी ये प्लेट आपकी, हीटिंग इफेक्ट बताएगी। और पांचवा पॉइंट मैंने लिखा हुआ है कि कैथोड रेज पेनिट्रेट द थिन मेटल फॉइल। अगर आप पतली सी पन्नी रख दो, शीट नहीं, पन्नी मेटल की किसी, तो उसको तो आर पार निकल जाएगी, उसके तो कोई दिक्कत नहीं आनी इनको आर पार करने में। ऐसी प्रॉपर्टीज रखती हैं ये, कौन सी, कैथोड रेज। और अगर इसके अलावा बताएं तो कैथोड रेज अगर किसी मेटल, किसी कुछ खास स्पेशल मेथड से टकराती है तो एक्सरे प्रोड्यूस भी करती है। अगर एक पॉइंट और बढ़ाऊं तो एक्सरे प्रोड्यूस करने का काम भी करती है कैथोड रेज। अगर किसी स्पेशल टाइप के मेटल प्लेट से टकराएगी तो कैथोड रेज प्रोड्यूस करेगी। ये कुछ हमारे पॉइंट्स है कैथोड रेज के, आप लोग सभी लोग स्क्रीनशॉट ले लो, फिर अपन अगला टॉपिक करते हैं।